एक लड़का रहता था। वो होशियार था, ज़हीन था, लेकिन उसके साथ एक बड़ी मुश्किल थी। वो कभी ध्यान नहीं लगा पाता था। कबीर पढ़ने बैठता है मगर फौरन खेलों, फोन या दोस्तों में उलझ जाता है। वालिद, बेटा तुम्हारा जहन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुमने उस पर काबू ना पाया तो ये तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे काबू में कर लिया तो ये तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। कबीर बात को नजरअंदाज करता है। एक दिन कबीर के वालिद उसे गांव के एक दाना उस्ताद के पास ले गए, जिन्हें सब मास्टर जी के नाम से जानते थे। वो नौजवानों को कामयाबी की राह दिखाने के लिए मशहूर थे। मास्टर जी मुस्कुराकर, कबीर ये पानी का ग्लास पकड़ो और मेरे बाग में चक्कर लगा कर आओ, लेकिन एक कतरा भी ना गिरे। कबीर चलता है। परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, बच्चों की हंसी। कबीर हर बार इधर उधर देखता है और पानी गिर जाता है। मास्टर जी इतना पानी क्यों गिरा दिया? कबीर शर्मिंदा होकर, मैं ध्यान भटका बैठा। ये ग्लास तुम्हारा मकसद है और पानी तुम्हारी तवज्जो। दुनिया हमेशा तुम्हें भटकाएगी। अगर तुमने अपने ज़हन को काबू में ना किया तो सब कुछ खो बैठोगे बगैर जाने। कबीर सोच में पड़ जाता है। उस दिन के बाद कबीर ने फैसला किया कि वो बदल जाएगा। उसने छोटी छोटी आदतें अपनाए, रोज एक ही वक्त उठना, फोन का कम इस्तेमाल और हर काम पर पूरा ध्यान देना। सुबह के वक्त वो ज़हन को पुरसकून करने के लिए मुराकबा भी करने लगा। कबीर मुराकबा करता हुआ, पढ़ता हुआ, मशक करता हुआ दिन, हफ्ते, महीने का गुजरना। शुरू में ये मुश्किल था, ज़हन अब भी भटकता था, मगर कबीर हर बार उसे वापस खींच लाता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त तेज हुई, पढ़ाई में नंबर बेहतर आए और उसका एतमाद बढ़ गया। एक साल बाद एक कौमी मुकाबले का ऐलान हुआ। तलबा को महदूद वक्त में मुश्किल सवालात हल करने थे। बहुत से बच्चे घबरा गए, लेकिन कबीर ने मास्टर जी की नसीहत याद की। मंजर कबीर सुकून से बैठा, एक वक्त में एक सवाल हल करता जा रहा है। नताइज का ऐलान हुआ। फातेह कबीर था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और मास्टर जी मुस्कुराकर फख्र से देखते रहे। कबीर ने सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। एक काबू में लाया हुआ ज़हन, काबिलियत, किस्मत या ज़हानत सब पर भारी है। अब पूरा गांव उसे इस लड़के के तौर पर जानने लगा जिसने अपने ज़हन पर काबू पा लिया। नाजरीन, अगर कबीर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपका ज़हन ताकतवर है, इसे तरबियत दें, काबू पाएं और अपना मुस्तकबिल खुद बनाएं। याद रखें, कामयाबी का नया बाब इसी लम्हे शुरू होता है जब आप अपने ज़हन को काबू में करने का फैसला करते हैं। आगाज कीजिए आज ही। सबक, कभी हिम्मत ना हारो। नज़्म और ज़ब्त कमजोरी को ताकत में बदल देता है।